नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे पैगंबर की कहानी जिनका पैगाम इस सोर्स के मुताबिक उनके दुनिया से जाने के बाद पूरी तरह से बदल दिया गया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक पैगंबर जो एक खुदा की इबादत सिखाने आए थे, उन्हीं को खुद खुदा की तरह कैसे पूजा जाने लगा? यही वो गुत्थी है जिसे हम इस सोर्स की मदद से सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि पैगंबर ईसा का मिशन क्या था और उनके आने के पहले के हालात कैसे थे। तो देखिए, उस वक्त का जो माहौल था वो कुछ ऐसा था कि बनी इज़राइल यानी चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल में करप्शन बहुत ज़्यादा था। उनके धर्म ग्रंथों में बदलाव किए जा चुके थे और ऊपर से रोमन साम्राज्य का जुल्म भी था। ऐसे में लोग बेसब्री से एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगता था कि कोई आएगा, एक ताकतवर राजा, जो उन्हें इन सब मुश्किलों से आज़ाद कराएगा। और फिर हुआ एक चमत्कार। पैगंबर ईसा का जन्म ही अपने आप में एक निशानी थी। फरिश्ते जिब्राइल ने हजरत मरियम को खुशखबरी दी। फिर वो लोगों से दूर चली गईं और अकेले में ईसा को जन्म दिया। लेकिन जब वो अपने बच्चे के साथ वापस अपनी कौम में लौटीं, तो लोगों ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, उन पर इल्जाम लगाए। और बस यहीं पर उनका पहला चमत्कार सामने आया। सोचिए, एक दूध पीता बच्चा पालने में लेटे लेटे बोल पड़ा। उन्होंने अपनी मां की पाक दामनी का सबूत दिया और ऐलान किया कि वो अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर हैं। इस चमत्कार को देखकर इल्जाम लगाने वालों के मुंह बंद हो गए। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो उन्होंने खुदा के हुक्म से एक चमत्कार दिखाए। मतलब मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें जान फूंक देना, अंधे को आंखें दे देना, कोढ़ी को ठीक कर देना, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा कर देना। ये सब इस बात की खुली निशानियां थीं कि वो वाकई खुदा के भेजे हुए पैगंबर हैं। तो सवाल ये है कि इन सारे चमत्कारों का मकसद क्या था? बहुत सीधा और साफ मकसद था, तौहीद, यानी लोगों को वापस एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाना। पैगंबर मूसा की उन तालीमात को फिर से जिंदा करना जिनमें वक्त के साथ मिलावट कर दी गई थी। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब पैगंबर ईसा ने सच्चाई का पैगाम देना शुरू किया, तो क्यों कुछ लोगों ने उनकी इतनी जबरदस्त मुखालफत की। देखिए, मसला ये था कि लोगों की उम्मीदें कुछ और थीं और हकीकत कुछ और। एक तरफ लोग सोच रहे थे कि कोई बड़ा योद्धा राजा आएगा अपनी फौज लेकर और उन्हें रोमनों से आज़ादी दिलाएगा। दूसरी तरफ हकीकत में पैगंबर ईसा आए, जो खुदा के एक आजिज बंदे थे, सादा सी जिंदगी गुजारते थे और लोगों को रूहानी तौर पर सुधरने की दावत दे रहे थे। बस यही फर्क लोगों को हजम नहीं हुआ और उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया। और उनकी मुखालिफत करने वाले कौन थे? दो बड़ी ताकतें। पहले तो थे मजहबी पेशवा, यानी उस वक्त के प्रीस्ट्स, जिन्हें डर था कि अगर ईसा कामयाब हो गए तो उनका भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा और मजहब के नाम पर उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और दूसरे थे रोमन एम्पायर, जिन्हें लगा कि ईसा की बढ़ती हुई शोहरत उनकी हुकूमत के लिए खतरा बन सकती है। तो फिर क्या हुआ? इन दोनों ताकतों ने हाथ मिला लिया। मजहबी पेशवाओं ने रोमन गवर्नर से सांठगांठ की। उन्होंने ईसा पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो खुद को बादशाह बनाना चाहते हैं, ताकि रोमन सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने ईसा के ही एक शागिर्द को पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसी घटना जिसने इस सोर्स के मुताबिक सब कुछ बदल कर रख दिया और लोगों में जबरदस्त कंफ्यूजन पैदा कर दी। इस सोर्स के मुताबिक पैगंबर ईसा को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। ये एक तरह का धोखा था। हुआ ये कि खुदा ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह उनके जैसे दिखने वाले एक दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ा दिया गया। अब इस एक घटना की वजह से उनके मानने वालों में 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप का मानना था कि ईसा एक पैगंबर थे जिन्हें खुदा ने आसमान पर उठा लिया। दूसरे ग्रुप को लगा कि उन्हें मार दिया गया और वो शहीद हो गए। और एक तीसरा ग्रुप भी था जिसने ये मानना शुरू कर दिया कि ईसा खुद खुदा के बेटे थे। यहीं से पैगाम में असल बंटवारा शुरू हुआ। तो अब हम आते हैं अपने असल सवाल पर कि ये पैगाम बदला कैसे। सोर्स के मुताबिक इसके पीछे कुछ खास लोग और कुछ खास वाकयात थे। कहानी में अब एंट्री होती है एक शख्स की जिसका नाम था सॉल, जिसे बाद में दुनिया ने पॉल के नाम से जाना। और हैरान करने वाली बात यह है कि पॉल पैगंबर ईसा से कभी मिला ही नहीं, बल्कि वो तो शुरू में ईसा के मानने वालों का जानी दुश्मन था और उन पर बहुत जुल्म करता था।
यहीं से पैगाम में बहुत बड़ा बदलाव आया। पॉल ने दावा किया कि उसने ईसा को एक विजन में देखा है और उसने कुछ नए अकीदे पेश किए जो ईसा की असल तालीम से बिल्कुल अलग थे, जैसे ईसा को खुदा का बेटा मानना और ये मानना कि सूली पर उनकी कुर्बानी से इंसानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये बातें उस वक्त के ग्रीक और रोमन कल्चर से काफ़ी मिलती जुलती थीं, लेकिन ईसा के असल पैगाम से नहीं। और हाँ, ये बदलाव कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ, इसमें सदियां लग गईं। पहले पॉल ने अपने खतों के जरिए इन नए अकीदों को फैलाया, फिर ईसा के कई दहाइयों बाद 4 गॉस्पेल्स लिखी गईं, जिनके बयानों में भी फर्क था, और फिर सदियों बाद जाकर काउंसिल के जरिए यह तय किया गया कि कौन सी किताबें ऑफिशियल मानी जाएंगी। साल 325 में हुई नाइसिया की काउंसिल इस कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। यहाँ एक मजहबी बहस को सुलझाने के लिए एक सियासी फैसला लिया गया। रोमन बादशाह ने यह तय कर दिया कि ईसा को खुदा का बेटा मानने वाला अकीदा ही ऑफिशियल होगा, और जो लोग ईसा को सिर्फ एक पैगंबर मानते थे, उनके अकीदे को गलत करार दे दिया गया और उनकी किताबों को जलाने का हुक्म दे दिया गया। तो अब देखते हैं कि इस एक फैसले का और पैगंबर ईसा को ना मानने का सदियों तक क्या असर हुआ। इस सोर्स के मुताबिक अपने आखिरी पैगंबर के खिलाफ साजिश करने की वजह से यहूदियों पर एक बहुत बड़ी आसमानी आफत आई। जब उन्होंने रोमन्स के खिलाफ बगावत की तो उनकी बगावत को बुरी तरह कुचल दिया गया। उनका सबसे मुकद्दस टेम्पल तबाह कर दिया गया और 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। और इसका एक और बहुत ही अजीब नतीजा निकला, वो था क्रिश्चियन और यहूदी रिश्तों में। 1500 साल से भी ज्यादा क्रिश्चियन यहूदियों को ईसा का कातिल मानकर उन पर जुल्म करते रहे। लेकिन फिर मॉडर्न जमाने में एक नई मजहबी थ्योरी सामने आई, जिसके बाद ये सदियों पुराने दुश्मन आज एक दूसरे के सबसे बड़े साथी बन गए हैं। और आखिर में ये सोच इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि ये जो तबाही हुई, यानी जेरूसलम के टेम्पल का टूटना, इसकी भविष्यवाणी खुद बाइबल में भी मौजूद थी, जो बाद में जाकर सच साबित हुई। और हम इस पूरी बातचीत को सोर्स में बताए गए एक बहुत ही गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो क़यामत के दिन खुदा पैगंबर ईसा से पूछेगा, और ये सवाल पूरी कहानी को वापस उसके असल मौजू पर ले आता है, यानी एक खुदा की इबादत और आखिरत की जवाबदेही।